2.5 लाख के करीब बच्चे सब सरकारी स्कूलों में आ गए और ये एनरोलमेंट बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन मीर साहब खुद एक टीचर की इज़्ज़त अफजाई के लिए आए थे। ये एक इनकरेजिंग स्टेप है पूरे असातिज़ा बरादरी के लिए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी बच्चों की खदमत में वक़्फ़ की। इस माशरे के लिए तालीम एक प्रोफेशनल हमारा काम है। रुख़्सत कर रहे हैं अपनी बरादरी से, रुख़्सत नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रोफेशनल। जो चीफ गेस्ट हैं वो सैयद मोहम्मद इकबाल साहब है, मैं नहीं हूँ, मैं उनकी एजाज़ में यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। आज हम उस्ताद के बारे में बात करेंगे। उस्ताद एक ऐसी शख्सियत होती है जो एक बाग में माली का काम करता है। जैसे एक बाग में खूबसूरत फूल होते हैं, वैसी एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो बच्चे होते हैं और उनकी जो रेख देख करता है वो माली की तरह एक उस्ताद ही करता है। और उसके बाद जब उस्ताद का ये पेशा, जब वो इस पेशे से वो रिटायर हो जाते हैं तो क्या कुछ बीतती है उन पे और उनके साथ जो बाग की माली होते हैं। बहुत ही इमोशनल सफ़र रहता है। सर, अगर हम देखेंगे, चाहे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, जब कोई रिटायर होता है तो जो उनके ऑफिस में होते हैं वो उनको तब हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि मुख्तलिफ स्कूलों से एक टीचर को यहाँ पे हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। इस बारे में थोड़ा बताइए। आपको देखिए, आपकी चैनल की वसादत से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये शख्स थी सैयद मोहम्मद इकबाल, ट्रेड यूनियन के साथ साथ एक बड़े हर दिल अजीज टीचर रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी बच्चों की खदमत में वक़्फ़ की। ये एक होनहार टीचर है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे ट्राउन सोसाइटी के जो बच्चे थे, आज तक इन्होंने उनको मुआवनत की है। अगर हम देखेंगे जो एक सर्वे हम तलाश की सूरत में करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हर साल करता है, तो उसमें अगर हम देखेंगे इसके टहाब जोन में जो 35 स्टूडेंट्स पिछले साल थे, तो जोनल एजुकेशन ऑफिसर या CO चीफ एजुकेशन ऑफिसर यहाँ जो पुलवामा के हैं नदवी साहब, उसने एंडोर्स किया है कि जो भी आज तक इन्होंने जहाँ भी हमें मामला हुआ तो इसने गरीब बच्चों को किताबें लाई, शूज़ लाई और उनको दोबारा स्कूल में दाखिल किया है। ये एक ऐसे उस्ताद है जो कि पुलवामा की बाकी उस्तादों के लिए माशाअल्लाह राह बने हैं। सर, यहाँ पे एक उस्ताद रिटायर हो रहे हैं और काफ़ी भीड़ है उस्तादों की जो इनको हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप इस इवेंट को कवर करने के लिए। मैं जावेद भट्ट, स्पोक्स पर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर JKUT। तो सबसे अच्छी बात जो आपने यहाँ पे देखी होगी, जो आपने नोटिस की होगी शायद वैसे तो मीडिया पर्सन, इस फंक्शन में जो सैयद इकबाल जान जो हमारे हैं, जो जहाँ जून टहाब से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर होने के साथ साथ एक नुमायाना स्टेट यूनियन लीडर भी हैं। इस फंक्शन का इनेकाद जो है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का हमारा जो ज़िली यूनिट है ज़िला पुलवामा, उनकी जो गुलाम हसन मीर साहब की सरबराही में, और जून टहाब जो हमारा जून है, उनका इकबाल साहब का नेटू जून, उन्होंने इसके इश्तराक से इस फंक्शन का इनेकाद जो किया गया था। इस फंक्शन की सबसे खूबसूरती आपने खुद देखी, यहाँ असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। ये इकबाल साहब के तय एक लव है, जज्बा है। और साथ ही साथ जो महकमे तालीम के सबसे बड़े कलमदान संभालने वाले अफसर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन मीर साहब खुद एक टीचर की इज़्ज़त अफजाई के लिए आए थे। ये एक इनकरेजिंग स्टेप है पूरे असातिज़ा बरादरी के लिए, खुसूसन जोन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए। और साथ ही साथ इकबाल साहब के जो इंसान दोस्त सलाहियतों के मालिक हैं और टीचर होने के साथ साथ इसने 2 तरह के काम किए हैं। एक तो फार्जमान से भी जो इसका 10 से 4 था बच्चों को पढ़ाने का, साथ साथ असातिज़ा के मसाइल के हवाले से उन्होंने हमेशा से जदोजहद की है। और साथ साथ इस जोन टहाब की अगर हम बात करेंगे, हमेशा सुर्खियों में रहा है। अगर इकबाल साहब की बात करेंगे, यहाँ जोनल सदूर साहिबान जो हमारे पुलवामा के हैं, या डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का है, जोनल सदर जो हमारा टहाब का है, वो सुर्खियों में इससे रहे पिछले 2-3 सालों से कि उन्होंने काफ़ी सारा सोशल वर्क किया है। तकरीबन 30 लाख के करीब यहाँ के अगर बच्चों की बात करेंगे, जिन बच्चों के वालिदैन नहीं हैं, उनके लिए जो स्टेशनरी आइटम्स, किताबें वगैरह, या जो डेली लाइफ के लिए उनके लिए सामान खरीदना। और दूसरी, जो टीचर्स किसी बीमारी के शिकार होते हैं, वक्तन फ़वक्तन वो किसी मौलिक बीमारी मुब्तला होते हैं, तो इकबाल साहब और उसकी पूरी टीम सामने आती थी उनकी मदद के लिए, और पूरे ज़िले में जाते थे, पूरे जोन्स में जाते थे इस कंपेनिंग के हवाले से कि हमारा कोई भाई बीमार है, कोई टीचर बीमार है, किसी बच्चे के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, किसी बच्चे के वालिदैन नहीं है जो यतीम है,
जिसको पढ़ाई के अखराजात पूरे नहीं पड़ रहे हैं। तो टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ उन्हें ऐसा तरीके से निभाया है और साथ साथ उन्हें सोशल वर्क भी काफ़ी किया है, जिसकी वजह से आज आपने यहाँ टीचर्स की काफ़ी सारी तादाद देखी। टीचर्स नहीं बल्कि बाकी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आए थे। ये साफ साफ दर्शाता है कि इकबाल साहब ने एक बेहतरीन इंसान होने के साथ अच्छा टीचर भी है, क्लासरूम में अपने आप को प्रूव किया है। तो हम सब के लिए एक मैसेज है कि हम सब भी अपने फर्ज मनसबी को ऐसा तरीके से निभाएं, समाज का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। तो क्योंकि कल जाके जब हम भी इस मकाम पे पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरह लोगों का जमावड़ा हो और बड़े बड़े लोग, इज्जतदार लोग हमारी दस्तारबंदी के लिए। सर, अगर हम देखेंगे एक डायरेक्टर का काफी बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे आए, जो रिटायर हो रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये एक मॉरल बूस्टिंग है। अगर मैं इन टीचर के रिटायरमेंट फंक्शन पे आ गया तो ये दूसरे टीचरों के लिए एक मॉरल बूस्टिंग है। दे विल ट्राई टू बी इन देयर शूज़, ऐसा ही काम करेंगे जिस तरह इन्होंने मेहनत की है, जिस तरह इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया है, वैसा ही बाकी टीचर देने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी ऑफस्प्रिंग है, वो फले फूले और आगे बढ़े। अगर हम देखेंगे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके जो बुनियादी ढांचे होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, जिस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन करते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों की बात करें तो वो किसी से कम नहीं होती है। तो जो महकमा एजुकेशन है वो क्या बुनियादी ढांचों के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इस इलाके में? ये एक मिथ है। वी हैव बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन इसको निखारने और चैनलाइज करने की ज़रूरत है। जो आज पिछले 3-4 सालों से जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपने पिछले साल पहले देखा 2.5 लाख के करीब बच्चे सब सरकारी स्कूलों में आ गए और ये एनरोलमेंट बढ़ता जा रहा है। हमारे पास कुछ कमियां थी, प्री प्राइमरी क्लासेस हमारे पास नहीं थे। नाउ वी हैव स्टार्टेड इन ऑल प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स एंड नाउ लोग आ रहे हैं। हमारे एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, एक एनकरेजिंग ट्रेंड है जिसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। थैंक यू।